स्टडी पॉइंट प्रोजेक्ट है। एक मिनट, ये वाला नहीं, इसका एक्चुअल में सर्वर ऑफ नहीं किए थे तो इसलिए ये दिखा रहा है। एक मिनट मैं करता हूँ। तो ये आईपी एड्रेस है और ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में क्या करना है कि जब हम प्रोजेक्ट को व्यू करते हैं तो इस पोस्ट को पूरा पढ़ सकते हैं आराम से। रिलेटेड पोस्ट और पोस्ट पढ़ने के बीच में कमेंट को डालेंगे। कमेंट क्या है? अगर आपको पोस्ट अच्छा लगा है या फिर कोई बात लिखना चाहते हैं तो आप एज ए यूज़र इसमें लिख सकते हैं। इसके लिए आप एक यूज़र अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली साइन अप करेगा वो, और साइन अप करने के बाद वो यहाँ पर कर सकता है। तो हम लोग है ना ऐसा कोई फ़ीचर देते हैं जिससे कमेंट कर सकें। तो इसके लिए हम लोग मोटे मोटे तौर पे हम लोगों को स्टोर करने के लिए एक नया मॉडल चाहिए जो कमेंट को स्टोर कर सकता है। तो हम लिखेंगे क्लास कमेंट मॉडल डॉट मॉडल कॉलन, और फिर इसमें अपनी मैकेनिज्म लगेगी, जैसे कि कौन सा कंटेंट का पार्ट है, यानी कंटेंट आईडी। तो इसका फॉरेन की है, तो फॉरेन की लिखने के लिए लिखेंगे मॉडल डॉट फॉरेन की। इसमें कंटेंट मॉडल को बुला लेंगे और उसके बाद ऑन डिलीट अंडरस्कोर डिलीट, और ऑन डिलीट इज इक्वल टू, अगर पोस्ट डिलीट होता है तो साथ में ये भी डिलीट हो जाए, कैस्केड। CAS सही था, जैसे से ओ मॉडल डॉट हो गया, मॉडल्स डॉट कैस्केड। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर किस यूज़र की तरफ से आया है ये कमेंट, उसका कमेंट यूज़र आईडी। तो कमेंट आईडी से कमेंट लिंक हो गया, यूज़र आईडी से यूज़र लिंक हो गया, सेम चीज़। इसके साथ साथ कमेंट क्या है, मतलब क्या लिखा है वो, ठीक है, और किस टाइम में बनाया है, क्रिएटेड है। इसमें हम लोग डेट टाइम फील्ड लगाए हैं। ऑटो नाउ कर देने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे इंसर्ट होगा उसी टाइम को स्टोर कर लेगा, हमको कुछ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें पब्लिक को क्या दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कमेंट बाय किस यूज़र का कमेंट है, ऑन किस पोस्ट पे कमेंट है। तो ऐसे करके एक मैसेज हो गया। ये एफ जो है पाइथन से हम पढ़ाए हुए हैं, फॉर्मेटेड बीच में वेरिएबल डाल सकते हैं कर्ली ब्रैकेट डाल के। अगर ये एफ़ लिखा हुआ ना हो तो ये पूरा कर्ली ब्रैकेट भी आउटपुट आ जाएगा। तो हो गया, यहाँ पे मॉडल तैयार हो गया। अब इस मॉडल से हम लोग अपना काम को निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस मॉडल को माइग्रेट कर देना है, मेक माइग्रेशन। कोई एरर ना हो बस इसका ध्यान रखना है, देखिए, और माइग्रेट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। चलिए, तो ये है मेरा अभी तक का प्लान, जो कि ना हम लोग मॉडल में लिख लिया। अब आते हैं कि हमको यहाँ पे जो डिज़ाइन चाहिए वो कैसा होगा। पहले ये कि अगर पोस्ट लॉगिन किया हुआ बंदा है तो उसको ना एक मैसेज दे देना है कि भैया तुम कर सकते हो पोस्ट, यानी टाइप कर सकते हो। अगर लॉगिन किया हुआ नहीं है तो उसको लॉगिन का वहाँ पे लिंक देना होगा। तो इस पेज का नाम है व्यू शो पोस्ट। इसमें रिलेटेड पोस्ट और कंटेंट के बीच में यहाँ पर हमको एक फ्लिक्स बनाना है, फ्लिक्स डैश वन। ध्यान से देखना ये HTML में कन्वर्ट रहे, नहीं तो बनाने में दिक्कत होगा। फ्लिक्स डैश वन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे कमेंट के लिए जगह बनाएंगे। तो बेसिकली जगह क्या है कि जितना कमेंट्स होगा वो दिखाएंगे। ये डिज़ाइन भी सही आया।
टेक्स्ट डेस्क 3 XL, और उसके बाद फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और यहाँ लिखाएगा कमेंट्स। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हम लोग लूप चला लेंगे, जितना कमेंट इससे रिलेटेड होगा उसको। ठीक है, और उस लूप के अंदर में कमेंट को दिखा देना है। क्या दिखाना है कि पहले की प्रोफाइल ये दिखाएंगे, नाम सिर्फ दिखाएंगे, फ़ोटो दिखाने कह रहा है, फ़ोटो मेरे पास है ही नहीं, तो ये फ्लिक डैश 1। हाँ, सिंपल है कि आपने एक बॉर्डर वाला और स्लेटी बॉर्डर के साथ है ना, आपने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है जिसके अंदर आपका ये वाला डेटा लूप चलेगा मोटे मोटे तौर पे। ये लूप जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इंड 4 हो जाएगा। ये देखो, कमेंट करने वाले का जो नाम है वो है यूज़र अंडरस्कोर ID, और उसके डॉट लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं यूज़र नेम या फुल नेम, जो भी है उसका नेम एक्सेस कर सकते हो। यूज़र में जो टाइप किया है उसने, उसका नाम है कमेंट। मैं मॉडल दिखाता हूँ, देखिए कमेंट। ठीक है, और यूज़र ID निकल गया। क्रिएटेड ऐड कब बना है, मतलब पोस्ट कब हुआ है, उसका डेट, तो वो भी हो गया सही। तो मोटे मोटे तौर पे आपका जो ये लूप है ये चलेगा तब जब इस कंटेंट से रिलेटेड कमेंट होगा। कैसे निकालेंगे इस कंटेंट से रिलेटेड कमेंट को, तो मोटे मोटे तौर पे आप है ना सिंपल बात समझ लीजिए कि जब आप व्यू को पास कर रहे होते हैं सिंगल पेज के लिए, लॉगिन व्यू शो, यहाँ पे आपको कमेंट भी पास करना है। तो डाटा और यहाँ कमेंट्स, और कमेंट मॉडल को इंपोर्ट करिए। कमेंट डॉट, इंपोर्ट नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। कमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फॉर फिल्टर, जिसमें फ़िल्टर करो जिसमें तुम्हारा टॉपिक पोस्ट कंटेंट आईडी तुम्हारे कंटेंट आईडी के बराबर हो। ये कंटेंट आईडी जो है ये पैरामीटर से आ रहा है वो वाला, और ये कमेंट खाली मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जैसे ये दोनों को इंपोर्ट किए वैसे कमेंट को भी इंपोर्ट कीजिए, तो हो गया आपका। तो ये कमेंट्स जो है ना यहाँ पे नाम से पास हो जाएगा, जिसको हम लोग वहाँ लूप चलाएंगे, और इससे रिलेटेड जो पोस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड कमेंट वहाँ लूप चलेगा। अब यह है कि मामला है कि मान लो कि ये कमेंट नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करना है, तो यहाँ पे ये स्थिति कर देना है कि अगर नहीं है, एक भी कमेंट नहीं है, तो उसमें मैसेज देंगे। बट अभी हम दिखाते हैं आपको सेक्शन। देखिए कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आ गया। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ कमेंट दिखाना है, अभी है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड बनाएंगे। इफ़, ये इफ़ एल्स आप ऐसे बना सकते हैं, इफ़ कमेंट, और उसके बाद उसका जो लेंथ है या काउंट, लेंथ होता है शायद, हाँ, 1 से कम है, कहने का मतलब 0, या आप कह रहे हो ट्रू फॉल्स, लेंथ नॉट लेंथ, नॉट लगा दो। इफ़ नॉट लेंथ मतलब 0 होगा तो ये काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, क्लास नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे bg-slety 100 px3 py2 राउंडेड flix-1 s अभी 48, और ये एक डिव, इसमें एक फॉर्म बनाना है पोस्ट करने के लिए, कमेंट पोस्ट करने के लिए। नॉट फाउंड पोस्ट, ये अभी मैसेज आएगा, देखो नॉट फाउंड पोस्ट आया, पोस्ट रिलेटेड पोस्ट नहीं, नॉट फाउंड एनी कमेंट, नॉट फाउंड एनी कमेंट, बी द फर्स्ट। आप पहले बन सकते हैं, इसके लिए इसको नीचे करना पड़ेगा। इसका जो पेरेंट है, यानी ये जो पेरेंट है, इसमें आपको एक बात ज़रूर लिखना होगा, flix-call, नहीं तो ये ऐसे करके एक दूसरे का पकड़ में। नॉट फाउंड एनी कमेंट, बी द फर्स्ट। ठीक है, आप पहला पोस्ट करने वाले बन सकते हैं। तो बी द फर्स्ट बोलने के जस्ट बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे क्या दिखाना है। मान लीजिए आप लॉगिन नहीं है, तो आपको साइन अप और लॉगिन का बटन, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ डॉट यूज़ रिक्वेस्ट, इफ़ रिक्वेस्ट
डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो फिर एक फॉर्म दिखाओ, ठीक है। एल्स नहीं है तो उसको एकदम लिंक दे दो, दिखाते हैं, देखो इंड कर देंगे। देखो ये वाला पैराग्राफ तब आएगा जब आप लॉगिन नहीं रहेंगे, तो लॉगिन टू बी द फर्स्ट, ठीक है। और अगर आपने लॉगिन किया होगा तो ये फॉर्म आएगा। अब इस फॉर्म में कुछ चीज़ें गलत हैं, जैसे कि ये एक्शन अभी नहीं चाहिए अपने को, और यहाँ पे फॉर्म का टैग इंड हो रहा है, ये नहीं चाहिए, ध्यान से देख लेना है। ये फॉर्म टैग है बस सिंपल। और उसके बाद ये फ्लिक्स है जिसमें एक टेक्स्ट एरिया है टाइप करने के लिए, वो उसका डिज़ाइन है, नाम कंटेंट है, कमेंट है, और उस प्लेस होल्डर में लिखा हुआ राइट अ कमेंट, फिर टेक्स्ट एरिया बंद होता है। बटन है जिसका टाइप सबमिट है और सबमिट बटन है, ठीक है। तो हम पोस्ट लिख देते हैं, उसके ऊपर पोस्ट बटन आएगा, आप इसको देख सकते हैं, देखिए ये है, ठीक है। तो नॉट फाउंड एनी कमेंट और बी द फर्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होना चाहिए था। और अगर हम लॉग आउट कर लें तो वहाँ पे लॉगिन का मैसेज आना चाहिए। लॉग आउट कर लिया, देखिए लॉगिन टू बी द फर्स्ट, यानी वो फॉर्म नहीं आ रहा है, तो एकदम सही लॉजिक लगा हुआ है, खाली डिज़ाइन सही करना है। तो हम लोग ना इसको डिज़ाइन सही करने का मतलब ये है कि हम इसमें क्लास लगा देंगे और P-34 दे देंगे। इसमें फ्लिक्स वन दोनों बराबर है, इसलिए ये बटन बड़ा साइज़ का दिख रहा है, तो हम लोग उसको सही कर लेंगे। पहले तो हम लॉगिन करके आते हैं, अच्छा बिना लॉगिन वाला पहले डिज़ाइन कर लेते हैं क्योंकि अभी लॉग आउट किया हुआ। तो हम ये जो लिखा हुआ है लॉगिन टू बी द फर्स्ट, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पैडिंग डालते हैं, ये देखो, ताकि एरिया अलग हो जाए। और नॉट फाउंड ये वाला जो लाइन है, ये ऊपर का लाइन है, इसको अलग से डिज़ाइन करेंगे। तो BG-स्लेटी- ये 150 कर देते हैं, यानी थोड़ा सा उससे डार्क होगा तो अलग से रिप्रेजेंट होना चाहिए। 200 है ना, अलग दिख रहा है। तो ये वाला सेक्शन को थोड़ा अलग कर दें। मार्जिन टॉप ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा देंगे, ये मैसेज दिखाने का जगह, और ये यहाँ पे ये हो गया राउंडेड -LG, थोड़ा सा अलग। बॉर्डर स्लेटी, बॉर्डर -स्लेटी 300-400 दे देंगे तो थोड़ा डार्क वाला आएगा, देखो, ठीक है। अब उसके बाद जो है नीचे अंदर जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा ठीक करेंगे। तो लिखेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड बिफोर पोस्ट कमेंट, प्लीज़ ए टाइम लॉगिन प्लीज़ लॉगिन और ए टैग साइन अप, ये देखो। तब ये दोनों लिंक है एक्चुअली, ठीक है। तो बस इस लिंक के जैसा दिखना चाहिए। तो ए टैग और ए टैग दोनों का क्लास सेम रहेगा। टेक्स्ट डैश ब्लू डैश, तो ये ब्लू होने की वजह से अलग दिख रहा है। और जब हम इसको होवर करें तो इसका टेक्स्ट इसके ऊपर अंडरलाइन हो जाए तो ये लिंक जैसा दिखेगा, ठीक है। और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, तो थोड़ा सा बोल्ड भी दिखेगा। थोड़ा सा इसमें गैप के लॉगिन रिक्वायर्ड बिफोर पोस्टिंग या बिफोर पोस्ट, ठीक है। तो ये जो मैसेज है ये आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें जाने के बाद मतलब है कि इसमें URL डालो, किसका, लॉगिन का, ताकि क्लिक करके लॉगिन भी जा सके। और इसमें URL डालो साइन अप का, शायद साइन अप नहीं है, रजिस्टर्ड है, हाँ साइन अप नहीं है, रजिस्टर। तो ये रजिस्टर के पेज में भेज देगा। अब आप नोटिस कर सकते हैं जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे आते हैं, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉगिन नहीं होगा तो उसके लिए ये नॉट फाउंड तब तक आएगा जब तक एक भी कमेंट नहीं किया हुआ है।
तो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं ऑफ कोर्स। तो लॉगिन करने के बाद हम उस पोस्ट पे जाएंगे। देखो लॉगिन करने के बाद जब उस पोस्ट पे जाएंगे तो वो वाला मैसेज नहीं आकर पूरा फॉर्म ही आ रहा है, तो हम पोस्ट कर सकते हैं। तभी फॉर्म जो आ रहा है इसको अच्छा डिज़ाइन देना चाहते हो और अच्छा करना चाहते कर सकते हो, बट इसके लिए अभी इतना काफ़ी है। इसमें जो एक्शन लगाएंगे तभी तो पोस्ट होगा, यानी इसका लॉजिक भी लगेगा। तो लॉजिक क्या है, शो पोस्ट की जैसा सेव कमेंट, ये नाम रख लेते हैं। रिक्वेस्ट पास करते हैं और उसके बाद यहाँ पे डेटा लेते हैं। तो सिंपली डेटा लेने का मतलब है कि हमको इसमें पैरामीटर में पोस्ट कंटेंट पास करना हो तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए अगर तुम इसमें एक इनपुट टाइप फील्ड कंटेंट आईडी डाल दोगे तो भी काम हो जाएगा। नाम क्या है, कमेंट। कमेंट टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। कमेंट में इंसर्ट कर रहे हैं कंटेंट आईडी, यूज़र आईडी और कमेंट क्या है, तो कमेंट ये कमेंट टेक्स्ट। फिर कमेंट को सेव कर रहे हैं और रिडायरेक्ट कर रहे हैं उसी कंटेंट में। हो गया, ये सही है। तो हम लोग सेव कमेंट को एक यूआरएल दे देंगे। देखो एक चीज़ खाली ध्यान रखना है, वो ये है कि कंटेंट आईडी यहाँ पे नहीं है मेरे फॉर्म में अभी, और यहाँ से फॉर्म से लिया जा रहा है। तो कैसे करना है इसको, सिंपल है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। इनपुट टाइप बनाओ एक तो, और उस इनपुट टाइप का नाम जो रखोगे वो रखोगे कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी ऐसा क्यों करें, ताकि पता चल जाए कौन सा आईडी है, और उसका वैल्यू में डाल दो ऐसे करके कंटेंट आईडी। तो तुम्हारा ऊपर में वेरिएबल एक चल रहा है पोस्ट नाम से, तो तुम उसी वेरिएबल को यूज़ कर लो आराम से। दो बार कर लिया, पोस्ट डॉट आईडी। तो इससे देख लेना है, यहाँ पे एक इनपुट टाइप आ रहा है उसमें 1 लिखा हुआ है। देखो पोस्ट आईडी क्या है, 1 है। इसी तरह से अगर ये वाला क्लिक करेंगे तो इसका पोस्ट आईडी अलग होगा, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। बट ये तो टाइप क्लिक करने का जगह बन गया, इसको तो कोई भी चेंज कर सकता है। तो क्या करोगे, इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट से इनपुट टाइप हिडन कर दोगे, तो ये नॉर्मली दिखेगा ही नहीं, है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो हमको उससे कोई मतलब भी नहीं है, हम उसको छुपा दिए। अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे कंटेंट आईडी क्यों आया है। तो ये कंटेंट आईडी में आ गया। कमेंट क्या है वो पोस्ट से आ जाएगा, ये इंस्टोर होगा, सेव होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसका एक यूआरएल बनाना पड़ेगा तभी काम करेगा। तो जैसे हम लोग यूआरएल बनाने के लिए लिखेंगे, यहाँ पे देखो शो स्लैश, और जो आईडी है INT कॉलन कंटेंट आईडी वो भी रहे। अब यहाँ से भी तुम ले सकते थे, वहाँ इनपुट टाइप हिडन डालने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद इसके बाद कमेंट, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्रिएट, ये यूआरएल हुआ, ठीक है। इस यूआरएल का जो पैटर्न वैल्यू होगा वो तुम डिसाइड कर लो कि तुमको कौन सा फंक्शन चलाना है। हम नीचे रख देते हैं, नाम है सेव कमेंट। तो यहाँ ऑल लगा हुआ है इसलिए ये आ गया, इसका नाम सेव कमेंट। तो ये वाला नाम को यूज़ करेंगे। एक और बात इंपॉर्टेंट सुन लो, हम लोग जो पैरामीटर में डेटा पास कर रहे हैं वो यहाँ से भी पास कर सकते हैं। कंटेंट आईडी, तो हम लोग ये वाला कंटेंट आईडी को छोड़ा जा सकता है। मतलब ये कंटेंट आईडी वेरिएबल एक यहाँ पे जो चाहिए वो मिल गया। अब हम लोग जब इसको छोड़ दिया तो शो वाला फंक्शन में जो इनपुट टाइप हिडन बनाए थे उसका काम ही नहीं। अब ये कहाँ से आ गया, यूआरएल से आ गया, ठीक है। तो यूआरएल से आया और उसके बाद आपका काम ख़त्म। आराम से आप इसमें टाइप कीजिए, पोस्ट कीजिए और रिफ़्रेश करके देखिए, नहीं आया। पोस्ट हुआ कि नहीं हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा सॉरी, मैंने एक्शन में लगाया ही नहीं। URL और सेव कमेंट, ये URL में नाम है। लो सेव कमेंट में पैरामीटर भी, अच्छा सॉरी, इसमें एक तो पैरामीटर भी तो पास करना था, तो उसका नाम पोस्ट डॉट आईडी लिख देंगे, हो गया। अब इसमें डेटा डाल दो, टेस्टिंग कमेंट, ठीक है। पोस्ट कैन नॉट असाइन, मस्ट बी इंस्टांस। ओ आईडी खाली पास नहीं कर सकते हैं। बात ये है कि देखो कंटेंट आईडी जो है ना एक्चुअल में पूरा इंटीजर है, और हमको यहाँ पे कंटेंट आईडी में क्या चाहिए, कंटेंट पूरा इंस्टांस चाहिए। तो कुछ करना कुछ नहीं है, बस सिंपल है, आप यहाँ पे कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाइए, कंटेंट, और उसके बाद कंटेंट मॉडल को बुलाइए, उसमें से फाइंड कीजिए, डॉट गेट होता है ना,
डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फाइंड या गेट पी के प्राइमरी की के बराबर है कंटेंट आईडी। ये जो वेरिएबल कंटेंट है ना, इसी को यूज़ करें यहाँ पे एज अ इंस्टांस। हो गया। ऐसा नहीं करेंगे तो फॉरेन की अच्छे से काम नहीं करेगा। मतलब वो डेटा बेस में गया, खोज के निकाला, वो फाइंड नहीं होता है। एक पहला चाहिए तो क्या होगा, फर्स्ट होगा। हाँ हाँ होगा। अब पीके से निकल रहा है तो एक ही होगा गेट, सॉरी पीके जब डाल दिया ना प्राइमरी की से मैच तो एक ही डेटा आएगा। सब कमेंट्स में यूज़र नहीं मिल रहा है, यूज़र आईडी, सॉरी मेरा कॉलम, मेरे कॉलम का नाम यूज़र आईडी था। जो रीलोड होने दो। शो पोस्ट फंक्शन का पैटर्न गलत है। ये जो शो पोस्ट रीडायरेक्ट हो रहा है, नाम क्या है, शो पोस्ट। और ये यूआरएल चेक कर लेते हैं। शो पोस्ट के अंदर क्या नाम था, शो, अच्छा खाली शो नाम है, सॉरी शो पोस्ट नाम नहीं है, सिर्फ शो नाम है। मैंने समझा कि इसका फंक्शन का नाम शो पोस्ट। हम इसको फंक्शन वो कर दिया, वेरिएबल का नाम यूआरएल का नाम की जगह पे वो कर दिया। देखो टेस्टिंग कमेंट, टेस्टिंग कमेंट कितना कमेंट है, 2। इसमें जो यूज़र है जिसने कमेंट किया उसका नाम नहीं आ रहा है, बट हाँ ये कमेंट्स तो आ रहे हैं, उसका टाइम वाइम सब आ रहा है। तो थोड़ा सा गैप लेते हैं इसमें, चलो डिज़ाइन की तरफ। और यहाँ पर है लूप, इसमें करना है गैप, तो मार्जिन बॉटम 2 आ जाएगा गैप। एक्चुअल में मार्जिन वाई कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड से आएंगे। ठीक है। अब क्या है कि ये कमेंट है, ये दूसरा कमेंट है, जो लोग कमेंट करते हैं उनका कमेंट है। प्रॉब्लम बस इतना सा है कि यूज़र आईडी के अंदर से एफ नेम आता है, सॉरी नेम नहीं होता है, एफ नेम होता है। अभी भी नहीं, कमेंट डॉट यूज़र आईडी, हाँ आ गया CWS, ठीक है यही यूज़र नेम है। तो देखो नॉर्मली स्थिति क्या है, हम लोग है ना दोनों को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जब हम पोस्ट कर लिए, ये तो गड़बड़ हो गया, जब हम पोस्ट कर लिए तो फॉर्म गायब हो गया, यानी हम दोबारा पोस्ट नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए ना। ओह गलती देखो क्या है, मैटर क्या है। पोस्ट का लेंथ अगर नहीं हो तो ये मैसेज आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो फॉर्म में मामला है, अच्छा ये अगर फॉर्म लॉगिन हो तो ये दिखाए ना, तो ये दिखाए, ये सब सुन। ओ ये वाला पूरा का पूरा इफ़ की वजह से हो रहा है। मतलब ये इफ़ जो है ऐसा लिखा हुआ है कि अगर पोस्ट नहीं हो तभी दिखाए, तो पोस्ट होने पे जो फॉर्म दिखाएगा वो कैसे दिखाएंगे। तो ये वाला कंटेंट को उठाओ, इफ़ वाला, इफ़ और एल्स, इसको यहाँ से उठा लो, यहाँ मत रखो, और इसको ये फोर लूप के बाद डाल दो, आज़ाद कर दो इसको, नहीं तो फॉर्म आएगा ही नहीं। देखो यहाँ फॉर्म अब आ गया। तो अब लॉजिकल बात है क्या, इसमें 2 पोस्ट हो गया। अब हम आते हैं इस पोस्ट पे, और नीचे आओ, यहाँ देखो नॉट फाउंड एनी कमेंट बी द फर्स्ट। अब हम इसमें कमेंट करते हैं, वंडरफुल लर्निंग कंटेंट, थैंक यू स्टडी पॉइंट, ये कमेंट है, मैंने कमेंट डाला, देखो ठीक है। किसने कमेंट लिखा उसका नाम आ गया। अब हम एक नया अकाउंट बना के उस अकाउंट से पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साइन अप करते हैं, यूज़र नेम कोमल, पासवर्ड, ऐसे पासवर्ड दे ही नहीं पाएंगे, एकदम सिंपल वाला। देखो लॉगिन करने के लिए कह रहा है, उसी यूज़र आईडी से, कोमल वाला यूज़र आईडी से लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो गया। अब हम इसमें जाते हैं पोस्ट करने के लिए, पहले तो पढ़ लेते हैं अच्छे से।
और ये CWS का 2 कमेंट पहले से। थैंक यू स्टडी पॉइंट कोमल के नाम से। यानी कोई भी जाकर किसी भी जगह पे पोस्ट एक से ज़्यादा कई बार आराम से कर सकता है। और ये है कमेंट्स जो हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। इस कमेंट को अपना एडमिन पैनल पे कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए है एडमिन पैनल पे जाएंगे। यहाँ एडमिन पैनल पे इस जगह पे कमेंट्स को रजिस्टर कर लेंगे। कैसे? एडमिन और यहाँ पर क्लास कमेंट एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। ये क्या क्या दिखाएगा ये सब बताना होता है इसमें। लिस्ट डिस्प्ले हमको दिखाना क्या क्या है। ऑफ कोर्स यूज़र आईडी किस यूज़र का है, कंटेंट आईडी किस पोस्ट का है, और कमेंट क्या है, और क्रिएटेड ऐड कब बनाया। ये इसमें फ़िल्टर भी डालेंगे पोस्ट वाइज, तो लिस्ट फ़िल्टर कंटेंट वाइज। सर्च का फील्ड भी डाल सकते हो तुम चाहो तो। और ऊपर में यही डायरेक्टर बनाना है कमेंट को रजिस्टर करने के लिए। हो गया। कमेंट्स मस्ट डिस्प्ले हो रहा है। कोमल ने इस पोस्ट पे ये लिखा है, सीलर्स ने इस पोस्ट पे ये लिखा है। अब ये पोस्ट वाइज जिस पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे सिर्फ उसी का कमेंट नज़र आएगा। फ़िल्टर हो गया, ऑल पे क्लिक किया तो ऑल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैकेनिज्म तैयार है। अब आप इसके अंदर पोस्ट फीचर भी डाल सकते हैं। इस वीडियो को या इस पोस्ट पूरे प्रोजेक्ट को ही हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। आप लोग इस प्रोजेक्ट में कंटेंट डालिए और फिर इसको आगे ले जाइए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग ई-कॉमर्स करेंगे जो ज़ेंगो की लर्निंग का आखिरी प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।